नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मैं नारियों बच्चे जब उस परमपिता परमात्मा की उस सत्पुरुष और हमारी पुरुष की जब कृपा दया दृष्टि होती है तो एक नाम की नौका, एक नाम का जहाज एक भवसागर रूपी नदी पर खड़ा किया जाता है और बेड़ा डाल दिया जाता है। ये बड़ा भारी समुद्र है, इसको पार कोई कर नहीं सकता। वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों में सब जगह पर लिखा हुआ है कि भवसागर रूपी नदी ये समुद्र कहाँ है। इसमें जब कभी भी संत कबीर आते हैं तो एक बेड़ा डालते हैं नाम का, एक जहाज, और एक भवसागर रूपी इसी समुद्र में एक आवाज लगाते हैं और इस पर चढ़ जाओ। जो इस पर चढ़ जाएगा जल्दी जल्दी इस पर चढ़ो, उसका समय एक निश्चित बता देते हैं, जल्दी से चढ़ जाओ। जो भी चढ़ जाते हैं और जहाज जब रवाना हो जाता है तो फिर नहीं बैठ सकते। एक तरह पर जय गुरुदेव नाम का एक जहाज लगा हुआ है। सारी दुनिया में आवाज लगाई जा रही, चढ़ जाओ इस पर, सवार हो जाओ, और जाना चाहते हो तो, और इस पार रहना चाहते हो तो मत करो, उस पार जाना चाहते हो तो चल जाओ। और वही जो जहाज लगाते हैं वही खेलना जानते हो, उसके लिए दूसरा से इंजीनियर और कीमत मल्ला नहीं। जिन्होंने जहाज को लगाया वही इंजीनियर है, वही कीमत है, वही मल्ला, और वही खेल करके खाली से इस अथाह समुद्र से जीवों को भर करके ले जाएंगे। हम लोग ऐसा कभी मत सोचें कि कोई इसी समय पर जहाज लगाया गया। पहले भी लोगों ने जहाज को लगाया, कोई नाम नया नहीं है। जब अनाज सृष्टि का विस्तार हुआ था, आज सृष्टि का जब विस्तार हुआ तो ये नाम भरपूर था, इसमें कोई कमी नहीं थी। सब लोग इस नाम को ध्याते थे, नाम को लेते थे, सब लोग जहाज पर खड़े थे, याद कर रहे थे। लेकिन जहाज से जैसे जैसे उतरते गए वैसे ही वैसे फिर जहाज पर चढ़े नहीं और जहाज को छोड़ दिया उतरकर। फिर उसको आप भूल गए, भूलते भूलते इतने भूल गए कि आपको ये मालूम ही नहीं रहा कि हमारा सच्चा आग नाम जब विस्तार हुआ था तो कौन सा था। और फिर आपके सामने नाम की एक आवाज और जहाज लगा, उस पर धीरे से सवार हो जाओ। ये अपने घर में जाने का हुक्मनामा है, संदेशा है। हम लोगों को अपने घर में जाने के लिए
सवार होना ही है। दूसरा कोई भी ऐसा रास्ता दिखाई नहीं देता कि आप अपने घर में पहुंच जाएंगे। वो किसका घर? जीवात्माओं का। जहां से आई है वही अपना घर है। जब तक अपने घर में नहीं पहुंचोगे तब तक इन जीवात्माओं को विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए सुलभ समय साधारण और आसान और सबके लिए लाया गया। इसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं रखा गया। जब अग्नि अपना काम करती है जलाने का तो हिंदू मुसलमान नहीं देखते। जब रूहों और जीवात्माओं का काम करना है तो कौम कौमियत नहीं, काम है वो सामने। और सब लोग कौम कौमियत के झगड़े में मत उलझो। अपने घर के जाने में अपना सुलझाव करो। कौम कौमियत के झगड़ों में फंसकर घर छूट जाएगा। झंझट बंधनों से निकल जाएगा। ये आपको मानवता की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा है। ऊंचा से ऊंचा संदेश सबको दिया जा रहा और उस परमपिता परमात्मा की आवाज आपके घाट पर 24 घंटे हो रही। जो लोग उस घाट पर बैठते हैं जय गुरुदेव नाम की आवाज को सुनते हैं। लोगों को आवाज का बोध होने लगा। यदि आवाज होती नहीं तो बोध कैसे होता? तो नाम चेतन है, नाम जड़ नहीं। नाम रोशन है, नाम अधिकार नहीं। नाम में शक्ति है, नाम अशक्ति नहीं। तो जो नाम चेतन है, रोशन है, शक्ति है, आनंद है, प्रेम है, वही सबको जीवन दान देगा। जो जीवात्माओं की रक्षा कर लेगा उन जीवात्माओं को जीवन दान अजर अमर का मिल जाएगा। इसलिए आपको ये नाम विशेष करके पकड़ा दिया गया। इसको आप कभी छोड़िएगा नहीं और भूलिएगा भी नहीं। इसी नाम से जब जब वक्त और समय आएगा और चिल्लाओगे तो फौरन आपके सामने कोई ना कोई खड़ा मिलेगा। जब लोग जाते हैं, समय हो जाता है, चिल्ला पड़ते हैं जय गुरुदेव नाम से, फौरन सामने देखते हैं, हंसी खुशी से चले जाते हैं। किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं। इस पीड़ा को बैठने के लिए हम लोगों ने युग बिता दिए, कर्ज बिता दिए, सतयुग बिता दिया, त्रेता द्वापर बिता दिया, कलयुग और भी बहुत से युग बिताए, खत्म हो गए, लेकिन पीड़ा खत्म नहीं हुई। तो जीवन दान लो हमेशा के लिए। जो नाम आया कोई सहज नाम नहीं, ये जगाया गया, इजाजत ली गई, आज्ञा ली गई, आदेश लिया गया, तब ये नाम सामने लोगों के आया। बिना आदेश, बिना आज्ञा, बिना इजाजत नाम नहीं लाया जाता। इसी से फिर वो काम करता है, अंदर और बाहर। बाहर भी काम करेगा, अंदर भी काम करेगा, बाहर भी होश में लाएगा, अंदर भी होश में लाएगा। दोनों तरफ सावधानी कराएगा और दोनों तरफ रक्षा करेगा, इधर भी और उधर भी। इधर नाम को मरा हुआ मत समझो, नाम को अचेतन मत समझो, नाम को शक्तिहीन मत समझो।
उस पर दर्द साथ प्रेम और तरकीब पूरी कर लो। ये अपना एक सहारा, उसको अपना बनाकर उसके साथ हो जाओ। ये दुनिया के जब तक लोग इन शिक्षाओं से दूर रहते हैं तब तक